हेलो एवरीवन, सीएसआईआर का जो आपका जीएसए का टाइपिंग एग्ज़ाम होगा, उसके लेकर आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें बहुत से बच्चों की क्वेरी है कि उसमें आपकी जो वर्ड पर मिनट है वो क्या है, आपकी टाइपिंग क्या है, उसमें बैक स्पेस अलाउड है या नहीं है, टाइपिंग आपकी स्क्रीन टू स्क्रीन होगी या पेपर टू स्क्रीन होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको बैठना कैसे, आपके हाथ कैसे रहने चाहिए, आपके पैर कैसे रहने चाहिए, आपको पेपर अगर मिला तो आपको किस दिशा में रखना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और आपको टाइपिंग के जो बेस्ट टूल हैं, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बढ़िया से बढ़िया, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो प्रैक्टिस की आपकी कुछ टिप्स हैं, जो आपको इन दिनों में बहुत ज़्यादा काम आएँगी। तो ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस टिप्स हैं, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और आपको कुछ पैसेज के बारे में मैं बताने वाला हूँ। सीएसआईआर का जो जीएसए का टाइपिंग एग्ज़ाम होगा, वो क्योंकि सीएसआईआर बहुत तेज़ चल रहा है, तो उसके हिसाब से कम आप ये मान के चलो कि आपकी 20 से 25 दिन में आपकी टाइपिंग हो जानी निश्चित है। ठीक है? तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है, उसका ओवरव्यू ले लेते हैं एक छोटा-सा, कि जो आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपकी हिंदी है और इंग्लिश है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर सकते हैं, जिन्होंने इंग्लिश भरा होगा, और जिन्होंने हिंदी में भरा है, वो हिंदी में भर सकते हैं। और एक बच्चे की क्वेरी भी आई थी कि सर, मैंने हिंदी में टाइपिंग का कर दिया है, तो क्या मेरी इंग्लिश में हो जाएगी? तो भाई, मैं आपको भी ये चीज़ देख के बताऊँगा, क्योंकि अभी नोटिफ़िकेशन आने दो टाइपिंग का, अगर उसमें चेंजेज़ के बारे में कुछ होगा, तो मैं वो आपको बता दूँगा। ठीक है? अब बात करें कि आपका टाइम कितना मिल रहा है, तो टाइम आपको 10 मिनट मिलेगा, ठीक है? और द 10 मिनट में आपको जो स्पीड रिक्वायर है, वो आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है, और आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में है। और कुछ बच्चे कह रहे थे एक्यूरेसी कितनी रहनी चाहिए, तो एक्यूरेसी कम से कम आपकी जो ना 95 तो रहनी ही रहनी चाहिए, क्योंकि मैं 95 नहीं रही ना, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। 95 रहनी चाहिए, क्योंकि जितनी आपकी एक्यूरेसी डाउन जाएगी, उतनी आपकी वर्ड पर मिनट भी डाउन जाता है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है? और आपका जो टाइप होगा, कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा कैसे, वो आपका पेपर टू स्क्रीन होगा, इसमें स्क्रीन टू स्क्रीन नहीं होगा। स्क्रीन टू स्क्रीन मैं बता दूँ कुछ बच्चों को अगर नहीं पता हो तो, कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट स्क्रीन टू स्क्रीन होता है, उसमें क्या होता है, आपकी जो स्क्रीन में ही आपका जो पैसेज होता है वो आता है, और आपको सिर्फ टाइप करना होता है देख के, ठीक है, उसे स्क्रीन में से। पर पेपर टू स्क्रीन में क्या होता है, आपको एक पेपर दिया जाता है, एक अनसीन पैसेज दिया जाता है, जिसको आप देखकर आप कीबोर्ड पे टाइप करेंगे, और आपके स्क्रीन में वो टाइप होता रहेगा, ठीक है? और वर्ड पर मिनट उसमें चलते रहेंगे, और आपके मिनट उसमें दिखाता रहेगा आपको साइड में, ठीक है? और जो ये टाइपिंग टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, बस आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में लाने हैं, और एक्यूरेसी आपको 95% रखनी ही रखनी है, ठीक है? तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, ठीक है? और आपका जो बैक स्पेस है, वो आपका अलाउड नहीं है इस भर्ती में, ठीक है? तो आपके ये सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है? आपका बैक स्पेस बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है? तो आगे हम बात कर लें कि आपको जो आपका पोस्चर रहना चाहिए, आपको पोजीशन रहनी चाहिए बैठने की। चेयर की कैसी रहनी चाहिए? चेयर की भाई कम से कम ऐसी रहनी चाहिए जो आपका हाथ कंफर्टेबल हो, ठीक है? आप चेयर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, तो चेयर इतना दूर रखना या इतना पास रखना जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आपके हाथ आ जाएँ। क्योंकि किसी की हाइट छोटी होती है, तो वो थोड़ा-सा आगे को और बैठता है, और जिसकी हाइट थोड़ी लंबी होती है, वो थोड़ा पीछे को बैठता है। तो ठीक है, ये चीज़ का आप अपने आप हिसाब लगा लेना, ठीक है? और आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको जो सीधा ही बैठना है। आप ऐसा मत बैठना कि कमर थोड़ी मोड़ के बैठे हैं, या थोड़ा पीछे को होके बैठे हैं, टेढ़े बैठे हैं, ऐसे मत बैठना। आपको सीधा बैठना है, अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है एकदम, ठीक है? और जो आपकी झुकने की आदत है भाई, कि आप थोड़े से आगे को लीन हो गए, आप थोड़े पीछे को ऐसे कमर पीछे को करके बैठे बिल्कुल, तो वो ऐसे नहीं करना इसमें, ठीक है? तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना कि आपको ऐसे नहीं करना। ठीक है? और शोल्डर आपके बिल्कुल एकदम रिलैक्स्ड होने चाहिए, एकदम सीधे होने चाहिए, ऐसे नहीं कि एक शोल्डर ऊपर-नीचे हो रहा है, पुष्पराज बन रहे हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और आपकी जो आर्म्स हैं या एल्बो हैं, तो इनका भी आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जी, ये आपके बहुत भाई सीधे होने चाहिए, आपको अपने हिसाब से इन्हें सेटल कर लेना है, ऐसा नहीं कि आपकी कोहनी बहुत ज़्यादा ही बाहर निकल रही है या अंदर हो रही है, ऐसा नहीं, बिल्कुल इन्हें सीधा रखना है, 90 से 100 एंगल पे रखना है, आराम से अपना बॉडी के हिसाब से आपको जैसा फिट लगे, उसके हिसाब से आपको इस पे बैठना है। और अब बात करें हम आपके फीट की, तो आपको अपने पैर कहाँ रखने हैं? तो भाई आपको अपने पैर, जो टेबल होती है ना, टेबल के ऐसा नहीं कि टेबल में अंदर घुसा दिए, या चेयर के अंदर घुसा दिए आपने फ़ोल्ड कर लिए, तो ऐसा नहीं करना, या पालथी मार के बैठ गए, ऐसा नहीं करना भाई, बिल्कुल पैर सीधे रहने चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पे रहने चाहिए, पैर सीधे रहने चाहिए, हाथ आपके एकदम सीधे रहने चाहिए, और एकदम ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ कर लेना पहले। आपकी टाइपिंग होगी ना, उससे पहले आराम से थोड़ी ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करना 5 मिनट, और उसके बाद अपनी कमर सीधी करके और अपने टाइपिंग पे, अपने कीबोर्ड पे हाथ रखना, और करते रहना, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये थोड़ा-सा मैं आपको ये सुझाव देना चाहता था कि आप रिलैक्स रहें इसके जो द्वारा, ठीक है? और बात करें हम कि पेपर अगर आपको जो मिलेगा, क्योंकि पेपर टू स्क्रीन है, तो भाई पेपर को आप कैसे रखोगे? पेपर को रखने के थोड़े बच्चे डर जाते हैं कि भाई पेपर बड़ी दिक्कत हो सकती है।
ठीक है? तो जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको इसमें बता दिया पिछली वाली में कि जैसे आपको स्ट्रेट बैठना है और पैर कहाँ रखने हैं, हाथ कहाँ रखने हैं, तो इस चीज़ थोड़ा-सा एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो आपका सिर है, सिर को भी आपको एकदम बिल्कुल सीधा रखना है और बार-बार आपको कंप्यूटर में नहीं देखना है। कंप्यूटर की स्क्रीन को आपको बार-बार नहीं देखना है और थोड़ा बहुत देखना है क्योंकि गलती आपको दिख जाए, ठीक है? क्योंकि बैक स्पेस तो वैसे भी नहीं होगा, तो अब गलती आप करोगे भी तो बैक स्पेस नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी बात है आपको कीबोर्ड को नहीं देखना है, ठीक है? कीबोर्ड तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको टाइपिंग करनी है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ प्रैक्टिस टिप्स में। ठीक है? तो पेपर का जो आपको रखना है, जो आपको पेपर मिलेगा, ठीक है? पहले तो आप कीबोर्ड रखना आपको सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में रखना, ऐसा नहीं कि थोड़ा-सा टा साइड है वो, थोड़ा-सा आपने लेफ्ट में कर लिया, थोड़ा-सा राइट में कर लिया, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल सीधा रखना और सीधा ही उस पे हाथ रखना है, ठीक है? और टाइपिंग पेपर जो है वो आपका स्क्रीन के और कीबोर्ड के बीच में रहना चाहिए, ताकि आप बहुत आसानी से उसे देख सको, ठीक है? जो स्क्रीन भी दिख जाए आपको थोड़ी-सी ऊपर को आँख करके और थोड़ा-सा नीचे ही आपको साथ ही साथ पेपर आपको बढ़िया एकदम व्यू दिखे। ऐसा नहीं कि पेपर थोड़ा लेफ्ट में रख लिया, पेपर राइट में रख लिया, तो भाई आपको बार-बार हेड मूवमेंट करना पड़ेगा, आइज़ मूवमेंट करना पड़ेगा, उसकी वजह से आपकी टाइपिंग स्लो होएगी। आपको कीबोर्ड और जो मॉनिटर होगा, उसके बीच में ही आपको इस पेपर को रखना है और जो आपको बार-बार मतलब टाइपिंग अगर आपकी चल रही होगी ना, तो उसमें आपको कीबोर्ड को बार-बार नहीं छेड़ना कि कीबोर्ड आपका पहले सेंटर में था, अब ने थोड़ा-सा ना भैया हम अंगड़ाई ले लें और थोड़ा-सा लेफ्ट में कर दिया, थोड़ा-सा राइट में कर दिया। भाई हाथ सही नहीं बैठ रहा, तो थोड़ा-सा अब ऐसे कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। पहले ही आप अपने हिसाब से सेटल कर लेना कि हमें कीबोर्ड कहाँ रखना है, बार-बार मूविंग नहीं करना कीबोर्ड टाइपिंग करते समय, ठीक है? अब बात करें हम जैसे ये मैं आपको समझा देता हूँ। आपको भाई स्क्रीन ऐसे रखनी है बिल्कुल सीधी, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा टेढ़ी कर दो या ज़्यादा नीचे को कर दो कि स्क्रीन में भाई आप ऐसे देखोगे या ऐसे देखोगे, ठीक है? तो ऐसे नहीं करना। आपको स्क्रीन एकदम सीधी चाहिए, ठीक है? एकदम स्क्रीन ऐसे सीधी होनी चाहिए। आपको यहाँ आपका कीबोर्ड होना चाहिए, यहाँ आपकी मॉनिटर होना चाहिए और यहाँ आपको अपना पेपर रखना है, ठीक है? और आपका पोज़ीशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप जैसे इसमें आगे को झुके पड़े हैं, यहाँ कंधे टूटे पड़े हैं, कमर यहाँ निकली पड़ी है, इसने टाँग यहाँ अंदर टेबल में घुसा रखी है, बहुत से बच्चे कुर्सी के नीचे घुसा लेते हैं पैर को, ठीक है? तो ये नहीं करना आपको, ठीक है? हाथ एकदम इसको इसने कैसे कर रखे हैं, आपको हाथ एकदम सीधे रखने हैं, कमर एकदम सीधी रखनी है, पैर एकदम सीधे रखने हैं और सिर एकदम सीधा और आपकी नज़र सिर्फ़ मॉनिटर पे और आपके पेपर पे होनी चाहिए, ठीक है? तो ये आपका करेक्ट पोज़ीशन है, आपको कैसे बैठना है, ठीक है? और अब बात कर लें कि जैसे ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, तो आपको ये आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे आप कैसे अपनी फिंगर रखेंगे वो भी अभी आगे मैं बताऊँगा। तो आपको जो है ना इन दोनों के बीच में जैसे ये कीबोर्ड है और ये मॉनिटर है, इन दोनों के बीच में आपको इस पेपर को रखना है, ठीक है? तो यही एक करेक्ट फॉर्म है, जिससे बार-बार आपको अपनी जो हेड और आई की पोज़ीशन बार-बार चेंज ना करनी पड़े। जैसे यहाँ रख दिया, तो आप बार-बार देखते रहोगे, लेफ्ट को ही देखते रहोगे। इधर रख दिया, तो आप बार-बार राइट को ही देखते रहोगे कि राइट को देखो, गलती ना हो जाए, फिर स्क्रीन को देखो, फिर राइट को देखो, यहाँ लेफ्ट को देखो, फिर स्क्रीन को देखो, तो ऐसा यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ सही रहेगा। बीच से देखो, ऊपर देखा, ठीक है? और फिर बीच से ही अपना टाइपिंग करने लगे, ठीक है? ये ही आपकी एक बेस्ट पोज़ीशन है, जो आप इसे करके टाइपिंग बढ़िया कर पाओगे, ठीक है? अब हम बात कर लें जो आपकी कुछ प्रैक्टिस की टिप्स हैं कि आपको प्रैक्टिस भाई कैसे-कैसे करनी है। जो आपकी प्रैक्टिस है ना, कम से कम आपको डेली की प्रैक्टिस करनी है 30 से 45 मिनट। 30 से 45 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है और कम से कम, ठीक है? क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा भी ओवर चले जाओगे तो भाई ओवर मत करना, डोंट ओवर प्रैक्टिस, ये नहीं करना आपको, बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि ओवर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत एक तो स्ट्रेस हो जाएगा थोड़ा, आप थोड़े डिमोटिवेट भी हो सकते हो और क्योंकि ओवर प्रैक्टिस करते-करते उँगलियों में जो है ना थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है और ये आपको एक नुकसान देगा, आपके मेंटल में भी और थोड़े हाथों में भी कि भाई दर्द होने लगा और कुछ, ठीक है? तो ऐसे मत करना। आपको लगता है कि 30 च 45 मिनट आपके सफिशिएंट है, इतनी आपको करनी चाहिए, तो इतनी ही करना। और सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपका कंप्यूटर अगर स्टार्ट हुआ, तो आपको 5 मिनट जो ना होम रो ड्रिल करनी है, ठीक है? जो आपका होम की होती है ना, जैसे एएसडी और जेकेएल सेमीकोलन, ये आपकी जो ना होम की होती हैं। तो इन पे आपको फिंगर्स करनी है और जो आपका स्पेस बार होता है, उसपे आपको अपने थंब को रख लेना है, ठीक है? तो ये ही आपकी मेन मेथड है। पहले 5 मिनट इसे करिए, ठीक है? आगे ये कैसे-कैसे करना है, किस सॉफ्टवेयर में करना है, ये सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ। फिर आपको 10 मिनट क्या करना है, 10 मिनट आपको वर्ड्स करने हैं और सेंटेंस करने हैं। ये ऐसे करना जो कॉमन है, ठीक है? मतलब ये ऐसे हों कि आपने बहुत बार देखे हों, बहुत बार सुने हों, तो ऐसे ही कुछ वर्ड होंगे, ऐसे ही सेंटेंस होंगे जो कि आपके टाइपिंग मास्टर में आप करोगे। तो टाइपिंग मास्टर का सबसे बढ़िया यही है कि पहले वो आपको होम की पे आपको हाथ रखना सिखाता है कि होम की पे, फिर होम की के ऊपर जैसे डी के ऊपर ई होता है, तो फिर इसके साइड में आर होता है, इधर डब्ल्यू होता है, क्यू होता है, तो ये ऐसे ही आपको सिखाता है बिल्कुल टाइपिंग मास्टर, ठीक है?
ऐसे ही इधर वाली की के ऊपर होता है, के ऊपर आई होता है, इधर यू होता है, तो ऐसे ही आपको बहुत बढ़िया सिखाता है। ये सारी की आपको याद करनी पड़ जाएँगी भाई, क्योंकि आपको कीबोर्ड नहीं देखना, अगर आप कीबोर्ड देखोगे तो आपकी स्पीड वैसे ही कम हो जाएगी, ठीक है? तो आपको पहले होम की वाली ड्रिल करनी है 5 मिनट कम से कम, फिर 10 मिनट आपको कम से कम डेली वर्ड और सेंटेंसेस करने हैं, वो ही आपके सॉफ्टवेयर में मिल जाएँगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये बिगिनर्स के लिए है, और जिनकी टाइपिंग बढ़िया है तो भाई उनको कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है? बिगिनर्स के लिए है, और फिर आपको फुल पैराग्राफ करना पड़ेगा 10 मिनट विदाउट बैकस्पेस। बैकस्पेस मत दबाना, ठीक है? आपको बिना बैक स्पेस दबाए, आपको अगर आपकी गलती हो रही है ना, क्योंकि अभी आप गलती करके अगर बैक स्पेस दबा के ठीक कर लोगे कि ठीक हो गया, तो उस टाइपिंग का कोई मतलब ही नहीं रहता, और वहाँ जाके आप मात खा जाओगे थोड़ी-सी। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है? तो यही आपकी कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता था कि डेली कम से कम इतनी करो, ओवर तो बिल्कुल मत करो, ठीक है? 5 मिनट आप अपनी होम तो डेली करो, होम रो ड्रिल तो आपको डेली करनी है, क्योंकि इन बटनों को यार ये बिल्कुल ऐसे बना लो, जैसे खाना खाना है ना आपका डेली का काम, तो इनको आपको डेली ही छेड़ना है। ठीक है? और 10 मिनट आपको वर्ड और सेंटेंस करने हैं, और एक पूरा पैराग्राफ आपको 10 मिनट डेली करना है विदाउट बैक स्पेस के। ठीक है? अब बात करें हम आपके जो टूल्स हैं, बेस्ट टूल मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको स्टार्टिंग करना है। तो स्टार्टिंग के लिए आपको टाइपिंग मास्टर 10, ठीक है? ये आपके लिए एक बेस्ट टूल साबित होगा, क्योंकि इसमें आपको पहले होम रो से ही सिखाते हैं। जो आपके 4 8 बटन होते हैं ना, उन पे आपको पहले फिंगर रखना बताएँगे कि आपको कैसे-कैसे फिंगर रखनी है, कैसे थंब रखने हैं। उनके ऊपर की कीज़ आपको धीरे-धीरे याद कराएँगे, फिर उनके नीचे की कीज़ आपको याद कराएँगे। तो आपको ये सारी कीज़ ये याद करा देगा टाइपिंग मास्टर 10। तो इसके लेसन्स हैं, उन्हें आप डेली कंप्लीट करो। बहुत छोटे-छोटे होते हैं, 1 मिनट के, 2 मिनट के, 5 मिनट के, तो उनसे आप बहुत आसानी से कर जाओगे, ठीक है? बट आपको अगर टाइपिंग मास्टर 10 नहीं समझ आ रहा है, कुछ बच्चे कहते हैं कि टाइपिंग मास्टर 10 पुराना हो गया है, उसके पैसेज पुराने हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। पैसेज के लिए हम आगे करेंगे, क्योंकि इसमें पेपर टू स्क्रीन है। ठीक है, तो आपका दूसरा आएगा कीबर, ठीक है? कीबर पे आप जाके देख सकते हैं, ये आपका आप गूगल पे सर्च करना कीबर, तो कीबर नाम से एक और आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अगर आपको ये समझ आए तो इस पे कर लेना, बाकी एक एक और है, टाइपिंग क्लब नाम है इसका, और अगर ये समझ आए तो ये कर लेना। मेरा रिकमेंड यही रहेगा कि आपको टाइपिंग मास्टर 10 यूज़ करना चाहिए, ठीक है? अब बात करें कि जो अगर आप जैसे टाइपिंग मास्टर पे अपना इस पे हाथ बिठा लेते हो, या कीबोर्ड पे या टाइपिंग क्लब पे, ये प्रैक्टिस के लिए हैं आपके। और जैसे आपकी स्पीड आने लगी आराम से 35, तो उसमें फिर आपको पता क्या करना है, 35 स्पीड आने के बाद ही ये काम करना है, उससे पहले नहीं करना है। फिर आपको ये नोटपैड लेना है, आपको नोटपैड सर्च कर लेना है, आपको कंप्यूटर में मिल जाएगा, ठीक है? नोटपैड सर्च करने के बाद, और एक टाइपिंग मीटर होता है, टाइपिंग मीटर भी आपको टाइपिंग मास्टर 10 में ही मिल जाएगा, उसमें आपको कहीं ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ऑप्शन आता है टाइपिंग मीटर ऑन करने का, वहाँ टाइपिंग मीटर ऑन कर देना, वो आपका स्टॉप वॉच भी होता है और आपका टाइमर भी होता है। तो उसमें आपको नोटपैड पे आपको एक जो पैसेज होंगे, पैसेज को प्रिंट करा लेना है कहीं साइबर कैफ़े पे जाके, और उस पैसेज को रखना है घर पे भी ऐसे ही टेबल पे। तो उसको रख के आप टाइपिंग मीटर ऑन कर लेना, और नोटपैड खोल लेना, और आपकी टाइपिंग स्टार्ट करनी शुरू कर देना पेपर से देख के। ये है उनके लिए जिनकी 35 की टाइपिंग आ जाए, ठीक है? और ये उनके लिए है जो अभी बिगिनर हैं, ठीक है? नोटपैड वाला भाई बिगिनर्स बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप बहुत मात खा जाओगे, आपको डिमोटिवेट हो जाओगे बहुत ज़्यादा, तो इससे कोई फ़ायदा है नहीं। नोटपैड आप जब भी करना जब आपकी टाइपिंग आने लगे। तो इसमें आपकी टाइपिंग भाई 1 महीना कम से कम इस चीज़ में आती है, पर आपका देखते हैं अभी 20 से 25 दिन संभावना है कि इतना गैप तो आपको अभी दिया जाएगा टाइपिंग के लिए, ठीक है? क्योंकि अभी आंसर की आई है, आंसर की में अभी करेक्शन होंगे, फिर दोबारा एक आंसर की शायद आएगी, तो उसमें थोड़ा आपका टाइम इसमें थोड़ा ज़ाया होगा, और थोड़ा आपको इस टाइपिंग का भी समय मिल जाएगा। तो ठीक है, इस चीज़ से भी आपका मतलब फ़ायदा ही है, क्योंकि आपकी टाइपिंग में आपको समय चाहिए भी, ठीक है? अब बात कर लें हम आपका जो सिंपल एक पैसेज होगा, ये आपका एक सिंपल पैसेज है। भाई ऐसा ही पैसेज आपका वहाँ आएगा कि जैसे इसमें लिख रहा है ना ये सारा चीज़, तो आप ऐसा ही करना कि ऐसे कुछ पैसेज हैं, जो कि आपको गूगल पे अवेलेबल हो जाएँगे बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ़ ये टाइप कर देना है कि टाइपिंग पैसेजेज़ फॉर द मतलब सैंपल पैसेजेज़ फॉर द टाइपिंग, तो आपको ये सब सर्च कर देना है। आपको बहुत लंबी-लंबी पीडीएफ मिल जाएँगी। आप कम से कम ऐसे 20 टाइपिंग के पैराग्राफ निकलवा लेना, प्रिंट आउट करवा लेना उनको आगे-पीछे से पेज से, ठीक है? और इन्हें ही आपको डेली करना है। अब ऐसा नहीं कि आपको एक एक करा और इसकी इसी को करे जा रहे हो, इसी को करे जा रहे हो, मतलब एक पेज निकलवा लिया और इसी को आप 20 दिन करे जा रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आपको फिर ये याद हो जाएगा और आप इसकी स्पीड बहुत तेज़ कर पाओगे। तो इसलिए आपको अलग-अलग पे ही यूज़ करनी है, ताकि आपकी असली टाइपिंग आपको पता लग सके कि हमारी असली टाइपिंग है क्या, ठीक है? तो आपको ऐसे कई सारे निकलवाने हैं, जिससे आपको अलग-अलग एक्सपीरियंस हो कि अलग-अलग पैसेज पे हमारा अलग-अलग हाथ क्यों कैसे चलेगा, ठीक है? तो इसमें आपको थोड़ी बहुत पता लग जाएगी, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया कि सैंपल पैसेज तो आपको गूगल पे आराम से मिल जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाकी अगर किसी को चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है? बाकी मैंने आपको टूल्स बता दिए हैं कि टूल्स आपके ये कामयाब हैं, और जो मास्टर हो जाएँ वो नोटपैड पे आएँ, टाइपिंग मीटर लगाएँ और स्टॉपवॉच और टाइमर से अपना खेल कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? प्रैक्टिस की टिप्स मैंने आपको बता दी भाई, आपको डेली ऐसे करना है, आपकी टाइपिंग आ जाएगी। टाइपिंग की कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने में 35 और 40 आ जाती है, ठीक है? बस आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है?
और अगर आपको ऐसा लग रहा है हमारी 1 महीने में नहीं आएगी, तो भाई आप सुबह-शाम भी कर सकते हैं। सुबह भी करो, शाम भी करो। ये मैंने एक टाइम की बताई है, ठीक है? और ये सारा पूरा मटेरियल मैंने आपको बता दिया है और अगर कोई भी आपको डाउट हो ना, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।